जिंदाबाद जिंदाबाद। गाड़ी अभी मंगा, हाँ वही गाड़ी है, तो 4 वाली गाड़ी तो बहुत पीछे खड़ी हुई है। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय शिव प्रसाद यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय शिव प्रसाद। इसलिए हम सभी लोग सभी समाज के लोगों से वोट मांग सकते हैं। आपसे आज्ञा है, आज त्रिकोणात्मक चुनाव है। अभी तो 2 पे 2 चुनाव होता था तो लंबी लीड मारते थे। अब यह त्रिकोणात्मक चुनाव है। निश्चित रूप से अगर हमने मोस्ट बैकवर्ड को इकट्ठा कर लिया और अपनी कंप्लीट आईसी को इकट्ठा कर लिया और हम भी अपने यादव समाज के लिए वोट लेकर के आए तो निश्चित रूप से नीला झंडा इस मैनपुरी लोकसभा में फहराएगा। आप सभी से आग्रह है, बहुत ज्यादा आई सभाओं में समय नहीं होता है, बस केवल आपके दर्शन करने का मन था, आपके दर्शन कर लिए। आप सभी लोग जुटिए, सब लोग लगिए और बहन जी के सम्मान के लिए सब लोग अपना समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। जो अपना देश की समय निकाल कर हमारे बीच सम्मानित, हम सबके आदर्श नेता बहन मायावती जी को सम्मान करते हुए हमारे बीच में बैठे हुए पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आप सभी सम्मानित साथी, वो चुनाव पहले हमेशा 1 to 1 चुनाव होते थे, 2 पे 2 चुनाव होते थे और उस चुनाव में लंबी लीड से लोग ले जाते थे, जीतते थे। लेकिन ये चुनाव आपका त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है और त्रिकोणीय संघर्ष में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सभी पर हावी है। अब हमको ध्यान ये रखना है कि हमारा एक एक वोट चुनाव के दिन पड़ जाए और जो वोट हमारा बाहर है वो भी वोट आ जाए। जितना हम अंबेडकर जयंती के पर्व को मनाते हैं उससे कहीं ज्यादा हमको मतदान को पर्व के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमको तमाम परेशानियां और कठिनाइयां उठाकर मतदान का जो अधिकार दिया है और वो मतदान 7 मई को है, तो 7 मई को सबसे बड़ा त्योहार है। जो हमारे भाई हमारे बेटे बाहर नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, काम करते हैं, उनसे कहिए कि आप 7 मई को आइए, त्योहार मनाइए, 2-4 दिन पहले आइए, रहिए 2-4 दिन घर, बाल बच्चों से मिलिए जुलिए और मतदान करके आप फिर वापस चले आइए। तो इस प्रकार से यदि योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। हमारे बारे में किसनी पास में ही है, हमारे बारे में भरतना कोई बहुत दूर नहीं है, आप सब लोगों को जानकारी है। जैसे आदरणीय पुष्कर जी ने बताया, सब लोग जानते हैं कि मैं भरतना से समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ करके वहां से विधायक बना। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी पूरे दिन भर चुनाव हारते रहे और धरती पुत्र धरती चाटते रहे, हाथी उनके ऊपर एक पैर रखा रहा छाती पर और चिंगाता रहा। बाद में मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जिता दिया गया। इसलिए 2009 में 18,500 से लीड लेकर के उसी सपा गढ़ से बसपा का झंडा फहराया गया। आप सबसे आग्रह है कि सब लोग उसी ताकत के साथ जुट जाइए। लड़ाई चाहे जितनी कठिन हो, यदि मजबूती से लड़ी जाती है तो वो विजय हासिल होती है, और आधे अधूरे मन से लड़ी हुई लड़ाई चाहे जितनी सरल हो वो कभी सफल नहीं होती। इसलिए हमको ये लड़ाई पूरे मन से लड़नी है, पूरे मनोयोग से लड़नी है। तो चाहे जितनी कठिन लड़ाई हो हम लोग उसको जीतेंगे। हम लोगों को एक प्रार्थना और है आपसे कि हमारे पास जो अपना वोट है वो तो मान ली है ही, लेकिन हमें दूसरा वोट भी मांगना है। दूसरा वोट मांगना है, मोस्ट बैकवर्ड का वोट मांगना है,
बैकवर्ड का वोट मांगना है और यहाँ तक कि फॉरवर्ड का ही वोट मांगना है। पूरे एससी का, दिवाकर का, कठेरिया का, वाल्मीकि का, संगवार का, सभी का वोट मांगना है, क्योंकि बाबा साहब ने तो सभी के लिए, सभी के सम्मान के लिए काम किया है। बोलो भाई, किया नहीं किया? इसलिए बहन जी की 4-4 बार की सरकारें बनी। बहन जी ने अपने हर कैबिनेट में हर जात, हर समूह, हर समुदाय को, धर्म को पूरा सम्मान दिया। आपको पूरा हक है पाल साहब से वोट मांगने का, साग जी से वोट मांगने का, राजपूत समाज से वोट मांगने का, सप्ता जी से, राठौर साहब से, विश्वकर्मा जी से, प्रजापति जी से, सबसे वोट मांगने का पूरा हक है। आप सब लोग वोट मांग लें और 7 तारीख को अपनी ताकत को बढ़ा करके इस मैनपुरी लोकसभा पर अपना विजय फहराएं। यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है मैनपुरी से बसपा प्रत्याशी के लोकसभा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव जी। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। 24-24, 22-22 मीटिंगें पर डे हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा जनता का रिस्पांस मिल रहा है। किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है? क्या उम्मीद है कि इस बार जिस तरीके से मुकाबला हमेशा 1-to-1 रहता था, इस बार मुकाबला किस तरीके का? इस बार मैनपुरी लोकसभा में हाथी चिंघारेगा, नीला परचम फहराएगा। हमारा बसपा का बेस वोट है, मोस्ट बैकवर्ड हमारे साथ है और हमारे समाज का, घोष यादव समाज का वोट हमारे साथ है। हमें पूरा भरोसा है कि बसपा यहाँ पर अपना परचम फहराएगी। माननीय शिव प्रसाद यादव जी, तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह ने कहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऊपर भी हम हैं, नीचे भी हम हैं, ग्राउंड पे भी हम हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारी हैं। अगर इस बार चूक गए तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। वे वास्तव में कभी नहीं। अप्रैल और मई के समय की गर्मी में लोगों को बाजरा खिला रहे हैं, तो लोग बाजरा खा के अब बेवकूफ थोड़ी बनेंगे। वो कभी नहीं, भाजपा कभी नहीं। डिम्पल जी की बहन, अखिलेश जी की साली मैनपुरी में चुनाव प्रचार कर रही हैं। मतलब अब सोचिए, आप साली भी चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है आपकी तरफ से कब रिश्तेदार यहाँ प्रचार करने आने वाले? हमारे तो घर घर यहाँ रिश्तेदार हैं। हमारे यहाँ तो घर घर हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, भांजियां हैं, भतीजियां हैं। हमारे तो घर घर जीजा और फूफा है पूरे मैनपुरी में। उनके तो 2-2, 4-4 रिश्तेदार काम वोट मांग रहे होंगे। क्या अपील करना चाहते हैं मैनपुरी के? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि सैफई के आतंक को खत्म करना है, भाजपा के सामंतवाद को खत्म करना है, तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की विचारधारा के आधार पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा बुलंद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।